और उधर रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर हमला बोल दिया है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की तुलना नाजियों से कर दी और कहा कि जिस तरह से दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों ने आत्मसमर्पण किया था, आने वाले समय में ऐसे ही हालात होंगे जब पुतिन पूरी दुनिया के सामने अपनी हार स्वीकार करेंगे। एक वीडियो जारी कर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस नाजियों की तरह ही दास्ता और विनाश की मानसिकता लिए हमारे ऊपर हमले कर रहा है। हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। इसके पहले ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की संसद में एक प्रस्ताव लाया जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में नाजीवाद पर जीत को विजय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव है। उधर रूस यूक्रेन युद्ध का केंद्र बखमुत बना हुआ है। हालात ऐसे हो गए कि कभी हंसता खेलता शहर अब खंडहर हो गया है और वहाँ की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। शहर पूरी तरह से वीरान हो गया है। भारी बमबारी और ताबड़तोड़ हमले की वजह से कई जगह से धुएं की लपटें निकलती दिखाई दी। ऊंची इमारत हो या छोटे छोटे मकान, सभी के सभी बर्बाद हो चुके हैं। अब यहाँ वीरान पड़ा है। घरों के खिड़की, दरवाजे और छत क्षतिग्रस्त दिखे। युद्ध के पहले बखमुत शहर की आबादी करीब 80,000 थी, पर दावा है कि अब मुश्किल से कुछ लोग ही रह गए हैं। यहाँ हमले के साफ निशान दिखाई दे रहे हैं जो ये बताते हैं कि तबाही किस कदर मचाई गई। और इस तबाही के पीछे वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा हाथ है। पुतिन ने मिशन बखमुत की कमान वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन को सौंप दी है और येवगेनी प्रिगोजिन के आदेश पर वैगनर ग्रुप ने बखमुत को शमशान बना दिया है। दावा है कि ताबड़तोड़ हमले की वजह से बर्बाद हो चुके बखमुत पर वैगनर ग्रुप का कब्जा हो चुका है। वैगनर प्रमुख खुद समय समय पर वीडियो जारी कर इस बात का दावा करते रहे हैं। हालांकि हाल ही में येवगेनी प्रिगोजिन ने एक वीडियो में रूस के खिलाफ ही गुस्सा दिखाया था और हथियारों की सप्लाई नहीं होने की बात कर बखमुत से वापस लौटने की धमकी तक दे डाली। लेकिन अब एक बार फिर से वैगनर ग्रुप बखमुत में आगे बढ़ रहा है और दावा है कि वैगनर ग्रुप के कब्जे में बखमुत का सिर्फ 2 किलोमीटर हिस्सा ही बचा है, जिसे उसके लड़ाके बहुत जल्द जीत लेंगे। हालांकि वैगनर ग्रुप को अब भी रूस से गोला बारूद की सप्लाई का इंतजार है। बखमुत ज़ेलेंस्की के हाथ से फिसल सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसका डर वहां लड़ रहे यूक्रेन के ही एक कमांडर ने जताया, क्योंकि रूसी सेना ने बखमुत पर अब तक का सबसे तगड़ा प्रहार किया है और इसी वजह से वो बखमुत के एक एक इलाके पर अपना झंडा गाड़ते जा रही है। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने बखमुत के 2 और जिलों पर कब्जा कर लिया है। रूस के मुताबिक इसके बाद बखमुत के एक बहुत बड़े हिस्से पर उसकी सेना का कंट्रोल हो गया, जिससे पुतिन की फौज का हौसला काफी बढ़ गया। उसने हमले और भी तेज कर दिए। जिसके बाद बखमुत में लड़ रहे यूक्रेन के कमांडर ने आशंका जताई कि रूस कुछ ही घंटे में वहां की जंग खत्म करना चाहता है, ताकि विक्ट्री डे पर पुतिन को एक अच्छी खबर दी जा सके। कुछ ही घंटों में रूस में विक्ट्री डे परेड होगी। ये दिन वहाँ 1945 से मनाया जा रहा है। सोवियत संघ की उस वक्त के नाजी जर्मनी पर जीत को याद करने के लिए रूस की फौज परेड करती है और कहा जा रहा है कि ऐसे ही खास मौके पर पुतिन की सेना उन्हें ये बड़ा तोहफा देने वाली है। बखमुत की जंग को 8 महीने से भी ज्यादा हो गए। वहां रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी रूसी सेना ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे, क्योंकि 14 महीने से चल रही जंग के दौरान पुतिन के हाथ मारियोपोल छोड़कर और कुछ नहीं लगा। यानी पूरे यूक्रेन को जल्द ही जीत लेने का दावा करने वाली उनकी सेना 14 महीने में सिर्फ एक शहर पर कब्जा जमा पाई। माना जा रहा है कि इसी वजह से बखमुत में वो पीछे हटना नहीं चाहती, क्योंकि लड़ाई अब सिर्फ बखमुत शहर को ही जीतने के लिए हो रही है। रूस के दावे के मुताबिक बखमुत का बहुत बड़ा हिस्सा उनके कंट्रोल में है। यानी रूस ने अगर वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी तो बखमुत उसका हो सकता है। और यूक्रेन के कमांडर ने भी मान लिया कि रूस कुछ ही घंटों में इस अहम शहर पर कब्जा जमा लेगा। मतलब यह कि रूस के विक्ट्री डे से पहले ही पुतिन ने वहां की लड़ाई के खात्मे का मन बना लिया और इसीलिए उन्होंने वहां एक ऐसा बम दागा जिसका इस्तेमाल रूसी सेना फाइनल अटैक के लिए ही करती है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने बखमुत को जीतने के लिए वहां फास्फोरस बम से हमला किया। ये बम इतना खतरनाक है कि ये इंसान की चमड़ी तक गला देता है। रूस ने इससे पहले फास्फोरस बम का इस्तेमाल मारियोपोल की जंग में भी किया था। तब रूसी सेना और चेचन लड़ाके यूक्रेन की अज़ोव बटालियन के आगे पस्त हो रहे थे, लेकिन रूस ने इस बम को वहां दागकर ये बता दिया था कि उसके इरादे कितने खतरनाक हैं। मारियोपोल में फास्फोरस बम के इस्तेमाल के कुछ ही रोज बाद वहां रूस का कब्जा हो गया था। पुतिन की फौज ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल बखमुत में भी कर दिया। यूक्रेन की सेना ने आरोप लगाया कि रूस ने फास्फोरस बम से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान से शोलों की बारिश होती दिखाई दी और जैसे ये शोले जमीन से टकराए वहां आग के साथ सफेद धुआं उठता नजर आया। यूक्रेन ने दावा किया कि फास्फोरस बम ने वहां एक बड़े इलाके को जला डाला, क्योंकि फास्फोरस बम दागे जाने के बाद किसी एक जगह गिरकर तबाही नहीं मचाता, बल्कि वो सैकड़ों छोटे छोटे बमों की शक्ल में गिरकर एक बड़े इलाके को बर्बाद कर देता है। इस बम का इस्तेमाल जहां भी किया जाता है ऐसा लगता है मानो वहां आसमान से मौत बरस रही हो। इस साल मार्च के महीने में भी रूस ने बखमुत शहर से 15 किलोमीटर दूर चेसिव यार इलाके में फास्फोरस बम से हमला किया था।
लेकिन यूक्रेन ने आरोप लगाया कि इस बार बखमुत शहर को ही टारगेट किया गया। हालांकि वहां फास्फोरस बम से कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इस बम का नाम सामने आते ही यूक्रेन के लोग खौफ से जरूर भर गए होंगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने फास्फोरस बम के खतरे को मारियोपोल की लड़ाई में देखा था और इसी वजह से